लाहौर हाई कोर्ट ने दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुलजिम की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील के फ़ैसले में करार दिया है कि मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आइन के आर्टिकल 13 के ख़िलाफ़ है। लाहौर हाई कोर्ट में दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुलजिम की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत का कहना था कि मुलजिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के ख़िलाफ़ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के ख़िलाफ़ है। मुलजिम राज़ी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। अदालत ने शक का फ़ायदा देकर मुलजिम रहमतुल्लाह को बरी करने का फ़ैसला सुना दिया। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एक और फैसले में इसी बेंच ने शहरी का नाम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इक़दाम कालादम करार दे दिया। अदालत का कहना था कि किसी का नाम 4th शेड्यूल में डालने के लिए सख्त तरीक़ाकार अपनाया जाए। ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। 4th शेड्यूल में शामिल शख्स को अपनी नक्लो हरकत महदूद करने का बॉन्ड भरना पड़ता है। 4th शेड्यूल में शामिल शख्स को हुकूमत जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। अदालत का कहना था कि किस्सा मुख्तसर 4th शेड्यूल में शामिल शख्स का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ मालूमात अमूमन SMS या WhatsApp मैसेज से ली जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि 4th शेड्यूल में किसी शहरी का नाम डालने से पहले एक से ज़ायद फॉर्म से मालूमात ली जाएं।